जय श्री राम। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर रमन सिंह। अब आते हैं शुक्र पे। शुक्र क्या है? शुक्र लग्जरी है, कंफर्ट्स है। आपको कंफर्ट्स कैसी मिलेंगी, आपकी गाड़ी कैसी होगी, आपके घर के अंदर सामान कैसा रखा हुआ होगा, ये सब शुक्र बताता है। शुक्र गाय का कारक है। कई बार आपने देखा होगा कि वास्तु में साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कामधेनु गाय रखी जाती है। कामधेनु गाय भी शुक्र को रिप्रेजेंट करती है। इसके अलावा शुक्र जो है बीवी का कारक। लाल किताब में लड़के की कुंडली में उसकी वाइफ को रिप्रेजेंट करेगा और लड़की की कुंडली में उसके हस्बैंड को रिप्रेजेंट करेगा लाल किताब में। शुक्र आपके पार्टनर का कारक है। शुक्र घी का कारक है। कई बार बोला जाता है कि घी की जोत नहीं जलानी। जब हम अध्ययन करेंगे कुंडली का, जब शुक्र फर्स्ट हाउस में होता है या सूर्य के साथ बैठा होता है, तो यहाँ बोला जाता है कि घी की जोत नहीं जलानी। घी की जोत जलाने से क्या होगा, आप मंगल का इन्वॉल्वमेंट करेंगे और प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी। तो ये घी को भी रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा ये कर्ड को रिप्रेजेंट करता है, दही को। कई जगहों पे दही से रिलेटेड उपाय किए जाते हैं। ये कपूर को भी रिप्रेजेंट करता है। कपूर भी कई जगहों पे कई तरह के उपायों के लिए यूज किया जाता है। ये आपकी जो साली होती है, शादीशुदा, जिसकी शादी हो गई, उसको भी रिप्रेजेंट करता है। ये कच्ची मिट्टी, खेती बाड़ी, इसको भी रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड हाउस खेती बाड़ी का भी बोला गया लाल किताब में। कई बार क्या होता है, बृहस्पति यहाँ पर हो, आगे जाके जब अध्ययन करेंगे तो बृहस्पति यहाँ हो तो बोला जाता है सोने, मिट्टी सोना देगी। वैदिक में बोला जाता है सोने का व्यापार करो, पैसा आएगा। बट ये शुक्र का पक्का घर है, मतलब शुक्र इसका स्वामी है, बृहस्पति का पक्का घर है। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स में बंदे को बेनिफिट होगा। इसलिए बोला गया यहाँ पे मिट्टी से सोना मिलेगा, मिट्टी के कामों से सोना मिलेगा। तो ऐसे करके मिट्टी को भी, खेती बाड़ी को भी शुक्र जो है ये रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा जो स्किन होती है हमारी, उसको भी शुक्र रिप्रेजेंट करता है। ये जो चरी हम खिलाते हैं गाय को, हरा चारा वगैरह खिलाते हैं, चरी जिसे बोलते हैं, वो भी शुक्र को रिप्रेजेंट करती है। इसके अलावा जो पोटैटोज होते हैं, जिमीकंद होती है, ये भी शुक्र को रिप्रेजेंट करती है। अब आते हैं हम मंगल पे। मंगल भाई का कारक है। मंगल चीता है, तीसरा शेर आ गया। तीन शेर है, एक बृहस्पति, एक सूर्य, एक मंगल। मंगल सेनापति भी है। ये आपका कॉन्फिडेंस भी है, करेज भी है, वेपन्स भी है। आपने घर पे कैसे वेपन्स रखे हो, अगर उनमें रस्ट लगी हो, आपका मंगल खराब है। मंगल आपकी कॉन्फिडेंस है, करेज है, लड़ने की ताकत है, सेनापति है ना, इसलिए हमेशा आतुर लड़ने के लिए। उसको राज करना नहीं आता, उसको लड़ना आता है। उसका एनर्जी भरपूर होती है, आपकी बॉडी में जो एनर्जी होती है वो भी मंगल है। मंगल चीता है, मंगल हिरन है। हिरन कितनी तेज भागता है, बहुत तेज भागता है। चीता भी बहुत तेज भागता है, इनको बहुत जल्दबाजी रहती है। सौंफ, लाल रंग, ये सब मंगल है। तलवार, पेड़ में इसे नीम का पेड़ बोला गया है, नीम का वृक्ष बोला गया। शहद, देसी खांड, ये सब मंगल। सिंदूर, अलता, कई जगहों पे जिसको बहुत थकावट महसूस होती है, डिप्रेशन होने लग पड़े, कई बार हम पैरों में अलता लगवाते हैं। रेवड़ियां, गुड़, यहाँ पर भी लाल मुख के मंदिर को लेते हैं। कई जगहों पे तांबे को भी मंगल माना गया है। ये सिग्निफिकेंसेस है, इनको जरा ध्यान में रखिएगा। जब हम कुंडली के अंदर प्लैनेट वाइज चलेंगे, तब आपको ये सिग्निफिकेंसेस समझ में आएंगे। मंगल आपका फोरहेड भी है। एथलीट, जितने भी खेल कूद वाले बच्चे होते हैं, मंगल उनका मेन होता है। मंगल
कारक माना गया है। ये जो कसाई होते हैं, जो बutchers होते हैं, ये भी मंगल है। जितने भी सेना में काम करने वाले, पुलिस में काम करने वाले, ये सब मंगल है। अब आप सोचेंगे कि बृहस्पति वायु तत्व है, तो ज्यादातर जो पायलट होंगे उनके बृहस्पति बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि वायु में काम करते हैं, वायु से रिलेटेड काम करते हैं। ये घर पे नाइफ भी है, ये आपका खून भी है, ब्लड को भी मंगल रिप्रेजेंट है। और सबसे अहम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बोला गया है कि अगर मंगल 12वें में है तो राहु आपको छेड़ेगा नहीं, क्योंकि मंगल महावत है, जो हाथी को कंट्रोल करता है, और राहु एक हाथी है। तो जो 12वें घर का मंगल होता है, महावत बहुत स्ट्रांग बोला गया है, राहु अपनी हरकत नहीं करता है। अब आते हैं मरकुरी पे। बुध बुध जो प्लेनेट है, वो बहन, बेटी, बुआ का कारक है। ये आपकी साली जिसकी शादी ना हो उसको भी रिप्रेजेंट करता है। ये बर्ड्स को रिप्रेजेंट करता है। ये चौड़े पत्ते वाले पौधों को रिप्रेजेंट कर रहा है। हालांकि सारे पौधे बुध के अंडर ही आते हैं। बुध को कई बुध को बुद्धि से भी जोड़ा गया है। आपकी बुद्धि कैसी होगी, ठीक है। अब मंगल और बुध साथ बैठ गए, इसको मंगल बुध भी बोला गया है। वो आगे जाके अध्ययन करेंगे। पर ऐसे बंदे की बुद्धि कभी तेज चलेगी, कभी बिल्कुल नहीं चलेगी, ठीक है। इसके अलावा तोता, पैरट, वो भी इसी से जोड़ा गया। हरा रंग भी जोड़ा गया। कई जगहों पे जब अ, बुध खराब होता है तो हम बोलते हैं कि भाई हरे रंग को पहनना अवॉइड करिए, तुलसी मत रखिए घर पे, पेड़ पौधे घर पे ना रखें, चौड़े चौड़े पत्ते वाले पौधे जो होते हैं उनको ना रखें। ये टॉयज को भी रिप्रेजेंट करता है। ये मल्टीप्लायर भी है, जहां बैठता है वहां मल्टीप्लाई करनी शुरू हो जाता है। कॉपी कैट है, जिसके साथ बैठा उसको उसका रूप ले लिया। ये आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स को भी रिप्रेजेंट करता है वैदिक में। पर लाल किताब में ये शुक्र का ज्यादा रोल रहता है। पर कहीं ना कहीं बुध को भी हम इस कैटेगरी में लेते हैं। ये आपकी कम्युनिकेशन है, आपकी राइटिंग स्किल्स है, आप बंदे को कैसे कम्युनिकेट करोगे। ये कैरियर में अकाउंटेंसी है, टीचिंग है, आ, कोई भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड काम है, मैथमेटिक्स भी है। ये एस्ट्रोलॉजी से भी कनेक्टेड है। एस्ट्रोलॉजी से केतु भी कनेक्टेड होता है, बट कहीं ना कहीं बुध को भी लिया जाता है। ये ईएनटी है, ये आपके दांत हैं, आपके सूंघने की शक्ति है, खुशबू आती है फूलों से, इसलिए इसको जोड़ा गया है फूलों से। इसके अलावा ये फोटोकॉपी मशीन को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वो मल्टीप्लाई करती है। ये कैशियर भी है। अब कैशियर तो नोट गिनता रहता है, पर मैथमेटिक्स तो उसमें भी इन्वॉल्व होती है। तो ये सिग्निफिकेंसेस है बुध की। इसके बाद आते हैं सैटर्न, शनि। शनि को लाल किताब में सांप बोला गया है, स्नेक। राहु को भी वैदिक में स्नेक बोला गया है, शनि को भी स्नेक बोला गया है। ये उड़द दाल है, ये सरसों का तेल है, मतलब ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ। वो वृक्ष जो जिनमें कांटे होते हैं, जैसे किक्कर, बबूल, जहाँ पे बिल्कुल ड्राई लैंड होती है, जहाँ पे ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं। घर पे रखी काली मिर्च, ये भी शनि है। काली गाय, बफेलो, ये सब शनि है। ये जो जितनी भी चीजें बता रहा हूँ ना, ये जब हम उपाय करते हैं, लाल किताब के सबसे अहम होते हैं उनके उपाय। ये कर्मों को बैलेंस करने का एक तरीका है कि आज ठीक करो, कल अच्छा होगा। जितने भी पूंछ वाले जानवर हैं, मगरमच्छ, ये भी अ, शनि को रिप्रेजेंट करते हैं। साबुत बादाम, लोहा, कौआ, लेदर, लकड़ी, चंदन की लकड़ी, प्रॉपर्टी,
प्रॉपर्टी, मकान से खासकर शनि को जोड़ा गया है लाल किताब के अंदर। जब हम अध्ययन करेंगे तो कौन सी जगह पे शनि बैठा हुआ है वो बताता है कि आपका घर कब बनेगा। जब हम शनि का चैप्टर करेंगे, शनि को स्पेशली मकान से जोड़ा गया है।